देखिए सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। पढ़िए आप। The moon was coming up in the east behind मतलब me, जो मून है वो कहाँ पे आ गया था? ईस्ट में निकल के आ गया था, बिहाइंड मी मेरे पीछे, and stars were shining in the clear sky above me. और मेरे ऊपर कौन थे? तारे चमक रहे थे। There wasn't a cloud in the sky. इसका मतलब जब तारे चमकते हैं, चांद निकल आता है, तो स्काई कैसा होता है? क्लियर होता है, कोई भी क्लाउड नहीं होता, ये बता रहा है। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying. ये रहा, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप, मैं बहुत ऊपर था, अकेले था। स्लीपिंग कंट्री साइड, स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब पूरा जो गांव था जो सो रहा था। कंट्री साइड का मतलब यहाँ पे गांव होता है, विलेज। तो ये विलेज के ऊपर से एरोप्लेन उड़ा रहा है और पूरा गांव सो रहा है। I was flying my old Dakota aeroplane over ये अंडरलाइन करें, एरोप्लेन की टाइप है डकोटा एरोप्लेन। ये कह रहा है मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। over France back to England. हाँ, फ्रांस से उड़ा रहा था और कहाँ जा रहा था, ये अंडरलाइन करेंगे सब, जो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंग्लैंड जा रहा था वो। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. तो ये कह रहा है मैं सपना देख रहा था कि मैं छुट्टियां मनाऊंगा। फॉर लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब वेट कर रहा था, कि मैं लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब हमेशा होता है इंतजार में, तो अपनी फैमिली के साथ में समय बिताऊंगा मैं। I looked at my watch 1:30 in the morning. मैंने अपनी घड़ी देखी, उस समय दिन के 1:30 बजा था जब वो एरोप्लेन उड़ा रहा था, मतलब रात का 1:30 होगा, उसे मॉर्निंग का 1:30 कहते हैं ना, यानी कि 1:30 AM, रात का जो 1:30 होता है। I should call Paris control soon. अभी मैंने जल्दी ही कॉल किया, फ़ोन को किसको किया? पेरिस कंट्रोल को। I thought as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. तो जब मैंने नोज ऑफ एरोप्लेन का मतलब जैसे ये एरोप्लेन होता है, इधर की तरफ इसके जो नोज है ये इधर की तरफ देखा, तो नीचे किसी, पहले तो गांव पे था, अब की बहुत सारी इसको लाइट्स दिखी, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई बड़ा सिटी है। ये जान नहीं पा रहा उसके बारे में जानने के लिए कि मैं कहाँ फ्लाई कर रहा हूँ। पेरिस कंट्रोल को इसने फ़ोन किया। ये खुद ही उड़ा रहा था। हाँ, I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो ये कह रहा है इसने उसको कॉल किया और इसने कहा आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, रेडियो को ऑन कर दिया और कहा पेरिस कंट्रोल, ये पूरा इसका प्लेन का मॉडल अंडरलाइन कर लो, डकोटा DS 008 उड़ा रहा हूँ मैं, क्या आप मेरी बात सुन सकते हो? मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था ना, और ओवर, ओवर का मतलब क्या है? मैंने अपनी बात कह दी। The voice from the radio answered me immediately. तो रेडियो की वॉइस मुझे तुरंत आंसर मिला, DS 088, I can hear you. हाँ मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। You ought to turn 12 degrees west now. DS 088 over. ये कह रहा है अब तुम्हें अपना जो प्लेन है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ देना चाहिए। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degree west towards England. हाँ, तो ये कह रहा है कि मैंने मैप चेक किया, क्योंकि जब प्लेन उड़ाते हैं तो आसमान में तो कुछ पता नहीं चलता, तो प्लेन से इन्हीं कंट्रोल से पता करते हैं। कंपास चेक की और उसने कहा कि मैंने अपना जो सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक चेक किया कि कितना फ्यूल बचा है, एंड टर्न्ड माई क्या है, माई डकोटा जो है 12 डिग्री वेस्ट में मोड़ दिया इंग्लैंड की तरफ। I will be in time for breakfast. I thought a good big. ये पहले इतना मैंने सोचा कि ये अंडरलाइन करेंगी कि मैं घर पर कब तक पहुंच जाऊंगा, ब्रेकफास्ट के समय तक पहुंच जाऊंगा। रात का 1:30 बजा है ना, तो सोच रहा है कि सुबह का मतलब वही सुबह का 1:30 मतलब रात का 1:30, दोपहर का मत लगा लेना। तो ये सोच रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक अपने घर पर पहुंच जाऊंगा। I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तो ये कह रहा है कि मुझे लगा तो बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा अपने घर पे, सब चीज़ बहुत आसान सही चल रही थी, एक इजी फ्लाइट थी। English breakfast. जो अंग्रेज़ बनाते हैं जैसे वही ऑमलेट, ब्रेड, बटर, Paris, जैसे इंडियन ब्रेकफास्ट क्या होता है मैक्सिमम पराठा, दही, ऐसे सबकी अपनी एक टाइप होती है ना। Paris was about 150 kilometers behind me. ये पेरिस जो है अंडरलाइन करेंगे, उससे 150 किलोमीटर पेरिस से वो आगे आ चुका था। When I saw the clouds, storm clouds, मतलब अचानक एकदम बादल आ गए, तूफान आ गया। they were huge. बहुत ह्यूज मतलब वेरी वेरी बिग थे वो।
They looked like black mountains standing in front of me across the sky. हाँ, तो ऐसा लग रहा था कि आसमान में बिल्कुल एक ब्लैक माउंटेन मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. तो ये कह रहा है मुझे मालूम है कि ना तो मैं उनके ऊपर उड़ सकता था, ना उन्हें पार कर सकता था। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कल ही तो बताया था कि आधे घंटे वो ऐसे टर्न लेता रहा, क्योंकि वही इसमें दिया है ना इस तरह से बड़े फ्यूल, तो लेकिन इसके पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि चारों तरफ घूमता रहे। लैंडिंग नहीं करते ये ऐसे में, चारों तरफ घुमाने लगते हैं। I ought to do that. हाँ पे Sorry. I ought to go back to Paris. I thought, but I wanted to get home. ये कह रहा है कि मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता था। I wanted that breakfast. मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए, तो अपनी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी इसे। I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. तो ये कह रहे हैं कि मैंने रिस्क लेने का सोच लिया और मैं सीधे अपना डकोटा लेके उसमें घुस गया स्टॉर्म में। क्वेश्चन आ जाएगा कि इसलिए रिस्क लिया फॉर द इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंड होम सिकनेस हो रही थी इसको, मतलब मम्मी से मिलना था अपनी। Inside the clouds, everything was suddenly black. तो क्लाउड के अंदर घुसने के बाद सडनली मतलब अचानक सब कुछ बिल्कुल काला हो गया। It was impossible to see anything outside the aeroplane. तो कुछ भी मुझे एरोप्लेन के बाहर का नहीं दिख रहा था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. तो एकदम हवा में कूदा और ऐसे ट्विस्ट करने लग गया। I, हाँ, हिलने लग जाता है ना पूरी तरह। I looked at the compass. मैंने कंपास में देखा, क्योंकि मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुकी ना, जो ये सुना रहा है। रोने लगी थी, अब तक गए बस अपनी वापस लौटेंगे घर पे। I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. ये कह रहे हैं कि जब मैंने कंपास पे देखा तो मैंने विश्वास नहीं किया, कंपास जो है तेज़ी के साथ घूम रहा था। तेज़ी के साथ घूमने का मतलब डायरेक्शन लगातार बदल रही थी। अगर एक जगह उड़ता है ना तो कंपास ऐसे फिक्स हो जाएगी। ये आगे पीछे का मतलब क्या है, एकदम डायरेक्शन जो है ना वो प्लेन जो है इस तरह से आगे पीछे हो रहा था, तो आगे पीछे हो रहा है तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये कंपास मूविंग राउंड एंड राउंड का मतलब लिख लें कि द प्लेन वाज ट्विस्टिंग कंटिन्यूसली। प्लेन वाज ट्विस्टिंग कंटिन्यूसली, हिल रहा था प्लेन। It was dead. It would not work. The मतलब एक तरह से प्लेन जो है डेड हो गया था, मतलब कंट्रोल में नहीं था हमारे, और ये काम नहीं कर रहा था। other instruments were suddenly dead. दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी रुक गए, जिससे देखते हैं ना सब कुछ कि किधर डायरेक्शन है, किधर मुड़ना है। I tried the radio. ये कह रहा है मैंने फिर रेडियो ट्राई किया। Paris control, can you hear me? फिर बोल रहा है पेरिस कंट्रोल, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? There was no answer. The radio was dead too. हाँ, कोई आंसर नहीं आया, मतलब अपना कंट्रोल रूम से भी ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. तो ये कह रहा है मेरे पास, ये अंडरलाइन करेंगे, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से नहीं थे, ना रेडियो था ना कंपास था, और पूरी तरह ये स्टॉर्म में खो चुका था। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. तभी काले बादलों में से उसे अपने पास एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। It had no lights on its wings. इसके पंखों पे कोई लाइट नहीं थी। पंखों पे लाइट होती है ना ताकि एक्सीडेंट ना हो एरोप्लेन का भी। But I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. हाँ, तो इसने कह रहा मैंने देखा मेरे पास उड़ रहा है, और पायलट का फेस भी देखा कि वो मेरी तरफ मुड़ गया है। I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. हाँ, तो कह रहा है मैं दूसरे आदमी को देख के बहुत खुश हुआ। उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला और हिलाया। हालांकि पता है बिल्कुल गलत है, प्लेन में से बाहर निकल के कैसे हिला लेगा, लेकिन अंदर से हिलाया होगा इसमें, ऐसे अंदर से दिख रहा होगा। Follow me, he was saying, follow me. हाँ, वो कह रहा था फॉलो करो मुझे, फॉलो करो। हो ही नहीं सकता, पता है फ्लाइट इतनी बड़ी होती है, हवा नहीं आ सकती, कुछ नहीं हो सकता, और आवाज़ भी तो सुन ही नहीं सकते बाहर, लेकिन इमेजिनरी बताया। He knows that I am lost. बस थोड़ी वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। I thought he's trying to help me. हाँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने सोचा वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north. उसने अपना एरोप्लेन धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मोड़ लिया। आप ये कह रहे हैं नॉर्थ की तरफ, कितना बेकार चैप्टर है। जब उसके पास कंपास नहीं है तो हाउ कैन ही नो अबाउट द डायरेक्शन। ये ही टर्न कौन है? ये इंसान? ये ही दूसरा वाला। अगर मेरे सामने भी कोई आ गया, उसने उधर मोड़ा, जब मुझे डायरेक्शन ही नहीं पता तो मुझे क्या पता वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया। तो अपना नॉर्थ
scroll कर रहा हूँ अरे ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे तुम that in front of my Dakota हाँ, तो वो मेरे डकोटा के आगे आगे उड़ रहा था, so that it would be easier for me to follow him. मेरे लिए आसान हो गया, मैं उसको फॉलो करने लग गया। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह एक अजनबी एरोप्लेन के पीछे उड़कर खुश था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. तो क्लाउड्स में बहुत देर तक, लगभग 1 घंटे के बाद तक भी वो काला अजनबी एरोप्लेन मेरे सामने था बादलों में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank Tank to to- fly for 5 or 10 minutes more. तो मेरे ओल्ड डकैटो में केवल, ये अंडरलाइन करेंगे, इतना ही फ्यूल बचा था जो अब 5 या 10 मिनट में और उड़ पाता। I was starting to feel frightened again. मुझे दोबारा से डर लगने लग गया, But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन वो नीचे जाने लगा और मैं लैंडिंग के लिए, और मैं स्टॉर्म में उसका पीछा करने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं क्लाउड से बाहर आ गया और मैंने अपने सामने लाइट्स की 2 स्ट्रेट लाइन देखी। लाइट मतलब लैंडिंग का प्लेस आ गया था। It was a runway, an airport. I was safe. तो ये एक रनवे था। रनवे वही होता है जहाँ पे कई किलोमीटर का रनवे होता है, एरोप्लेन टेक ऑफ करने से पहले कई किलोमीटर दौड़ता है। तो कहता है वहाँ पे पहुँच गया मैं। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There अब was मैंने अपना वो दोस्त, मतलब जो ब्लैक एरोप्लेन में आया था, उसको देखा, लेकिन वो तो पहले जा चुका था, उड़ गया था, वो तो था ही नहीं वहाँ पे, there was nothing there. कुछ भी नहीं था वहाँ। The black aeroplane was gone. ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था, I could not see it anywhere. मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. तो ये कह रहा है कि मैंने लैंड हो गया और मुझे कोई दुख नहीं था कि मैं अपने ओल्ड डकैटा को छोड़ के कंट्रोल टावर के पास दूर जा रहा था। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. तो एक औरत के पास गया कंट्रोल टावर में, उसने पूछा कि मैं किस जगह पे उतरा हूँ और वो जो मेरे साथ दूसरा पायलट आया था वो कौन था। I wanted to say thank you. मैं उसे थैंक यू कहना चाहता था। She looked at me very strangely and then laughed. उसने मुझे बहुत अजनबियत से देखा और हंसी। Another aeroplane up there in this storm. No other aeroplanes were flying tonight. ये कहती है कि दूसरा एरोप्लेन, वो भी इस तूफानी रात में कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था। Yours was the only one I could see in the radar. तो रडार में मुझे केवल आपका ही एरोप्लेन दिखाई दे रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? ये कहता है किसने मेरी हेल्प की, तो मैं बिना कंपास, बिना रेडियो, बिना फ्यूल के नीचे आ गया सेफली। Who was the pilot on the strange black aeroplane तो ब्लैक एरोप्लेन में कौन सा पायलट उड़ रहा था flying in the storm without विदाउट lights? लाइट्स, बिना लाइट्स के कैसे उड़ रहा था।